ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द जिसे हम अव्यय भी बोलते हैं, इंग्लिश में इनवेरिएबल भी बोलते हैं और इनडेक्रिलेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोबारा से आपको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिसको हम किसी भी रूप में कन्वर्ट करें, चाहे वो एक वचन से बहुवचन में जाए, चाहे प्रेजेंट से पास्ट में जाए। ठीक है, किसी भी रूप में कन्वर्ट करें उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता, जैसे कि यहाँ, वहाँ, इधर, उधर। ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, तेज, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो चाहे लड़का बोले चाहे लड़की बोले, दोनों की उसमें वो सेम है। जैसे राधा तेज चलती है तब भी तेज ही लिखा, और जब मैंने बोला राम तेज चलता तब भी मैंने तेज ही लिखा, यानी लिंग चेंज करने में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। चाहे वह तेज दौड़ता है या वे तेज दौड़ते हैं, यानी अगर मैं एक वचन से बहुवचन में गया तब भी कोई चेंजमेंट नहीं आया। तो ऐसे वर्ड्स को हम अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द यानी अव्यय के 4 भेद होते हैं। पेपर में पूछा हुआ है कि अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, तो चलिए उनको पढ़ते हैं। चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, वह शब्द जो किसी भी रूप में चेंज ना हो, अर्थात जैसे हैं वैसे ही रहे, चाहे उसका स्त्रीलिंग बनाओ, चाहे बहुवचन बनाओ, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वो शब्द चेंज ना हो, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ, वहाँ, धीरे धीरे, कुछ इत्यादि। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसके जो पार्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं। अविकारी शब्द के 4 पार्ट्स होते हैं, कई बार पेपर में पूछा हुआ है। तो पहला है क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं। तो ये एडवर्ब वाला पार्ट जो है यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है संबंध वाचक अव्यय यानी प्रीपोजिशन हो गया। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय यानी कंजक्शन हो गए। कंजक्शन कौन होता है? जो 2 सेंटेंसों को जोड़ते हैं। ठीक है, 2 सेंटेंसों को जोड़ता है, एड जोड़ता है, और जोड़ता है, किंतु परंतु जोड़ते हैं। तो ऐसे सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं? जिससे जोड़ते हैं। तो ऐसे सेंटेंस हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अगला है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, यानी हे अरे वाला, हाई, इंटरजेक्शन बोलते हैं। और एक होता है निपात अव्यय। निपात अव्यय वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए इसके 4 ही। निपात अव्यय का मतलब हो गया जैसे भी, तुम भी, एक मतलब जो भी कोई वर्ड है उस पर और जोड़ देने के लिए, तुम ही जाओगे, तुम भी जाओगे, इस ऐसे वर्ड्स हमारे निपात अव्यय कहलाते हैं। तो निपात अव्यय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अव्यय की डेफिनेशन तो आपके एग्जाम में आनी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके में क्या आ जाएगा कि अव्यय यानी अविकारी शब्द के पार्ट बता, तो 4 पार्ट्स होते हैं, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, आप इनको थोड़ा सा अब इनके बारे में थोड़ी डीपली नॉलेज ले लेते हैं। जैसे जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमारे अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसा अभी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अव्यय के भेद कौन से हुए? क्रिया विशेषण जिसे एडवर्ब बोलते हैं, संबंध बोधक यानी प्रीपोजिशन बोलते हैं, समुच्चय बोधक कंजक्शन और विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अविकारी शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी होंगे। कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है वो हमारा है क्रिया विशेषण वाला, जिसे हम एडवर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम एडवर्ब भी बोलते हैं, और क्रिया विशेषण ही आता है। क्रिया विशेषण मतलब कि एडवर्ब, और एडवर्ब जो है हमारा इंग्लिश का ही पार्ट है। इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है, कि हर एक एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब हमें वर्ब की विशेषता भी बताता है, एडवर्ब हमें खुद एडवर्ब की विशेषता भी बताता है, और एडवर्ब हमें एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है। यानी हर एक सेंटेंस में वो शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताता हो, या किसी एडजेक्टिव यानी विशेषण की विशेषता बताता हो, या फिर खुद अपनी ही विशेषता बता दे। इन तीनों चीजों को ध्यान रखना, अपनी बता दे, क्रिया की बता दे, या एडजेक्टिव की बता दे, तो इन तीनों पार्ट्स को क्या कहते हैं? हम एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी वर्ब की भी, ठीक है, एडजेक्टिव की भी, या किसी एडवर्ब की विशेषता बता दे, वो सारे के सारे हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, यानी एडवर्ब मींस होगा क्रिया विशेषण। आपको उनको ध्यान रखना कि वर्ब की भी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की भी और अपनी खुद की भी। जैसे कि कुछ पॉइंट देखते हैं हम, जैसे कि रमेश तेज दौड़ता है। यहाँ पे दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, यानी वर्ब हमारी दौड़ना है, वो कैसी दौड़ती है? तेज। यानी यहाँ पर इसने वर्ब की विशेषता बताई, यहाँ पर इसने वर्ब की विशेषता बताई। मैंने वी लिख रहा हूँ, वर्ब चलो लिख देता हूँ। वर्ब की विशेषता बताइए, ठीक है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ठीक है, वर्ब की विशेषता बता दी। अगला है सुधाकर अच्छा गाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला है गाता है, यानी गाना क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। कैसा गाता है? अच्छा गाता है। यहाँ पर भी उसने वर्ब की ही विशेषता बताई है। ठीक है, यहाँ पर भी उसने वर्ब की विशेषता बताई, यानी वर्ब की विशेषता ही चल रही है अभी। अगला है वह धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, यानी इस बार भी उसने वर्ब की ही विशेषता बताई है, यानी ये भी हमारी वर्ब की विशेषता बताई है। अगला देखते हैं,
अगला हमारा लिखा है तुम बहुत सुंदर लिखती हो। तुम बहुत सुंदर लिखती हो। लिखती हो कैसी लिखती हो? सुंदर। चलो ये सुंदर हमारा क्या हो गया, एक तरह से इसकी वर्ब की विशेषता बता दी, वर्ब की विशेषता बता दी सुंदर। लेकिन सुंदर के आगे बहुत भी लगा दिया, यानी उसने क्या करा कि यहाँ पर उसने एडवर्ब को ही एडवर्ब की ही विशेषता बता के दोबारा से सुंदर बहुत लिख दिया। दोबारा देखिए, तुम बहुत सुंदर लिखती हो, ठीक है, तुम बहुत सुंदर लिखती हो। लिखती हो कैसे लिखती हो? सुंदर, ठीक है, तुम सुंदर लिखती हो यानी एडवर्ब होगा, एडवर्ब की दोबारा से विशेषता बता दी बहुत, यानी सुंदर में भी बहुत सुंदर। तो ये हमारा क्या हो गया, इसने एडवर्ब की ही विशेषता बता दी दोबारा से एडवर्ब ने, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस हो गया हमारा एडवर्ब की ही विशेषता बता दी। अगला देखिए, सेब बहुत मीठे हैं। सेब बहुत मीठे हैं। मीठा क्या होता है हमारा, एक एडजेक्टिव होता है, मीठा, खट्टा, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव में कहलाते हैं। जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। सेब बहुत मीठे हैं यानी मीठा क्या था, एडजेक्टिव। लेकिन मीठे की भी एक विशेषता और बता दी, कैसे हैं, बहुत, यानी एडजेक्टिव की, यहाँ पर इसने एडजेक्टिव की विशेषता बता दी। तो ये क्या कहला गया हमारा, एडजेक्टिव की विशेषता बता दी, तो वो भी हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो हर एक वो सेंटेंस जो वर्ब की विशेषता बता दे, एडजेक्टिव की विशेषता बता दे या अपनी खुद यानी एडवर्ब की ही विशेषता बता दे, वो सारे के सारे वर्ड हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। तो इंग्लिश का पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हिंदी में भी चलो हो गया, ये तो पूछेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। अगला देख लीजिए, वह तेजी से निकल गए। निकल गए तेजी से, यानी किसी वर्ड के आगे से लग जाता है, ठीक है, ठीक है, तेजी से ऐसे लग जाता है। इंग्लिश में हमारा हो जाता है एलवाई लग जाता है, ठीक है, क्विकली। एलवाई मोस्टली वाले वर्ड हमारे एडवर्ब होते हैं। तेजी से निकल गया, ठीक है, निकल गए कैसे, तेजी से। तो ये वाले वर्ड वही है ना, वर्ब की परिभाषा बता दी इसने, वर्ब की डिफाइन कर दिया। निकल गए कैसे, तेजी से। तो यानी वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। आपको एक चीज बता दूं कि एडवर्ब के प्रकार में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है हमारा अर्थ के आधार पर, वो है हमारा अर्थ के आधार पर। हो सकता है आपको अभी यहाँ पे सही से क्लियर ना दिख रहा, मैं आपको दोबारा से दिखा दूंगा अच्छी तरह से लिखा हुआ, ठीक है। तो एडवर्ब के प्रकार होते हैं हमारे अर्थ के आधार पर, एक होता है हमारा प्रयोग के आधार पर, एक होता है रूप के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट या जो पेपर में आना है वो सिर्फ यही आना है कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, ठीक है। और या फिर हम बोलते हैं कि एडवर्ब के अगर हम बोलते हैं कि कितने टाइप है, तो हम पेपर में यही बोलते थे कि अर्थ के आधार पर जो होते हैं वही हमारे एग्जाम के लेवल के मतलब के होते हैं, ठीक है। इसको उनको ध्यान रखना। वैसे एडवर्ब के होते हैं अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर, लेकिन हमारे एग्जाम में सिर्फ यही आना है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डीपली से पढ़ते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण के प्रकार यानी एडवर्ब के प्रकार, जो भी मैंने आपको बताए थे कि एडवर्ब के प्रकार जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा है, बस अर्थ के आधार पर। यही पेपर में आएगा हमारा, अर्थ के आधार पर ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हमारे, ठीक है। बाकी फिर भी देखिए यहाँ पे दो लिखे हुए, दो लिखे हुए, एक तीसरा था कालवाचक, वो आगे पीछे कभी भी लिख सकते हैं, कालवाचक, और एक होता स्थानवाचक, ठीक है, एक था हमारा स्थानवाचक, ठीक है। तो ये हमारे चार अर्थ के आधार पर परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक, ठीक है। इनको अभी मैं समझा दूंगा कि कैसे आपको एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा डीपली नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी प्रयोग के आधार पर होते हैं हमारे साधारण, संयोजक और अनुबंध। हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ अपने एग्जाम से मतलब है, इतना डीपली नहीं जाएंगे। रूप के अनुसार होते हैं मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। तो इनके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अर्थ के आधार वाले को पढ़ेंगे और यही हमारे एग्जाम में आने। चलिए पढ़ते हैं। चार प्रकार के हो गए, कौन से एडवर्ब, चार प्रकार के हो गए, कौन कौन से हो गए, देखिए, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो आपको इसको कैसे याद करना है, आपको इस तरीके से याद करना है। तो चलिए इसको हम कैसे याद करेंगे, इसका बहुत इजी सा ट्रिक है। आप सपोज कीजिए कि आप ऐसे कर लीजिए कि आपका जो कोई फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड जो है कहीं घूमने गया हुआ है, ठीक है। आपने उसको फ़ोन किया, आपने उसको फ़ोन किया और आपने बोला अभी कहाँ है, अभी कहाँ है, ठीक है। ये देखिए, तो आपने उससे बोला अभी कहाँ है, ठीक है। पहले वर्ड बोला आपने, पहला वर्ड आपने बोला उसे अभी कहाँ है, यानी आपने स्टार्टिंग में फ़ोन उठाते बोला उससे अभी कहाँ है, तो उसने बोला मैं तो घूमने आया हूँ। तो उसने बोला अबे कब गया, दूसरा सेंटेंस उसने बोला कब गया, पहले बोला कहाँ है, फिर दूसरा उसने बोला कि कब गया, ठीक है। अच्छा, फिर वो बोलता है कि मैं इस तारीख को गया था। तो उसने, फिर आपने पूछा उससे कि कैसे गया, कार से गया, कैसे, प्लेन से गया या ट्रेन से गया। फिर तीसरा आपने बोला कैसे गया, ठीक है। तो उसने बोला मैं कार से गया, ये गया। चौथा आपने उससे क्वेश्चन पूछा अरे कितने दिन और रुकेगा, तो आपने इससे पूछा कितने दिन और रुकेगा,
ठीक है, कितने दिन। तो बस आपको वही यही 4 पॉइंट याद रखने हैं कि आपका कोई फ्रेंड गया हुआ, आपने पूछा कहाँ गया, उसने, और फिर आपने पूछा कब गया, कैसे गया और कितने दिन रुकेगा। तो इन चारों पॉइंट्स पे हमारा जो एडवर्ब ये वाला अर्थ के आधार पर खत्म हो जाता है। कैसे, कहाँ, कब, कैसे, कितने। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को पढ़ते हैं। अच्छा, आपको बच्चे यहाँ पीछे वीडियो में आवाज़ आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि एक्चुअली ना मेरा कैमरा का जो स्लॉट है, जो माइक वाला स्लॉट है, वो ख़राब हो चुका है। तो मैं कैमरे की इनबिल्ट जो आवाज़ साउंड की कैपेसिटी है उसी से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो मुझे आसपास की आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो रही है, लेकिन थोड़ा लॉकडाउन की वजह से मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद मैं कैमरे की वाली प्रॉब्लम भी सोल्व कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहला है स्थानवाचक। स्थान का मतलब ही आपको मन में आ जाएगा। देखिए, स्थान के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कहाँ, यानी दाएं बाएं है, इधर उधर है, दूर है, मेरे पास है, नीचे बैठा है, ऊपर बैठा है, सामने है। तो ये हमारे सारे स्थानवाचक के ये वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, और भी है, लेकिन आप थोड़ा सा उस पॉइंट को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, कहाँ का मतलब दाएं है, बाएं है, इधर है, उधर है, दूर है, पास है, सामने, नीचे। ठीक है, अगला हमारा कालवाचक। कालवाचक का मतलब मैंने क्या बताया था, कहाँ गया और कब गया। कालवाचक माने होगा कब। ठीक है, स्थानवाचक माने होगा कहाँ, कालवाचक माने होगा कब। जैसे अभी मैंने बताया था कब गया, तो उसने बोला प्रतिदिन, निरंतर, आज गया, कल गया, अभी गया, शीघ्र गया, बार बार गया, प्रतिदिन गया। ये हमारे कब के सेंटेंस हो गए। ठीक है, कि कब से रिलेटेड कौन कौन से हो गया, कि आज, कल, अभी, शीघ्र, निरंतर, प्रतिदिन, बार बार, ये हमारे कब के आंसर देंगे। और भी ऐसे वर्ड है वो आपको पता चल जाएगा करेंगे। अगला है हमारा तरीका। रीतिवाचक माना होता है तरीका। कैसा तरीका, यानी कैसे, कैसे गए। ठीक है, उस वाले वे में नहीं, कैसे कार वाला नहीं। कैसे का मतलब कि धीरे धीरे गए, गलत गए, सही गए, ऐसे गए, वैसे गए, अचानक गए। अचानक कई बार पेपर में आ रखा है। ठीक है, अचानक वाला कई बार पेपर में आ रखा है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ये हमारा रीतिवाचक होता है। ठीक है, तो अगला आता है हमारा कितने। कितना मतलब कितना, कितना अधिक है, कम है। इसमें में आता है परिमाण। ठीक है, परिमाणवाचक कितना, यानी अधिक है, ठीक है, थोड़ा है, कुछ है, बस है, काफ़ी है, इतना है, उतना है। तो इस तरीके से हम इनको याद कर लेंगे कि कहाँ, कब, कैसे और कितना। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वह अचानक रोने लगा। अचानक माने क्या हो गया, तरीका कैसा, नहीं तरीकावाचक या इसका रीतिवाचक। ठीक है, तरीका बोलते हैं, रीतिवाचक विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, अगला ईश्वर सर्वत्र विद्वान है। सर्वत्र का मतलब है कि पहला सेंटेंस क्या था हमारा, कहाँ, इधर उधर, इधर उधर, तो सर्वत्र कहाँ था, मतलब कहाँ का, यानी स्थानवाचक का। अगला है ऐसे कपड़े मत उतारो, यानी दूसरे का मतलब क्या था, मैंने कहाँ, कब, कैसे। कहाँ, कब, कैसे। कैसे मतलब तरीका। ठीक है, ऐसे का मतलब क्या, तरीका के वे में बोल रही हूँ, यानी ये रीतिवाचक हो गया। ऐसे 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 मत करो। ठीक है, अगला देखो, मैंने आपसे मात्र 100 रुपये लिए। ठीक है, मैंने आपसे मात्र 100 रुपये लिए, इसका मतलब है कहाँ, कब, कैसे, कितना। कितने का मतलब हो गया लास्ट वाला सेंटेंस। ठीक है, ये कौन, इसका आंसर क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तुम उधर क्या कर रहे हो, यानी फिर से कौन सा हो गया हमारा, पहले वाला स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इतना ही पढ़ लो, काफी है, इतना ही पढ़ लो, इतना ही, बस बहुत है, इतना ही पढ़ लो, ये काफी है। तो ऐसी सेंटेंस हमारे ये हम ये कुछ एग्जांपल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी आपको बताएं कि अभिकारी शब्द के चार पार्ट्स में, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्तारी बोधक, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्रिया विशेषण ही आना है, यानी एडवर्ब भी आना है। तो एडवर्ब के सिर्फ अर्थ के आधार पर होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, यही यहाँ पर लिखाए गए हैं, यही हमारे पेपर में आने हैं। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक थोड़ा आइडिया दे दिया मैंने नोट्स का। चलो इनको डिजिटल रूप में देख लेते हैं। एक अर्थ के आधार पर जो हमारे क्रिया विशेषण के 4 ही पार्ट्स हैं, मैं उसी पे ध्यान देना है। जैसे कि कालवाचक, एडवर्ब, स्थानवाचक, ठीक है, और हमारा आता है फिर रीतिवाचक, एडवर्ब, मैनर, और उसके बाद आता है हमारा ये परिमाणवाचक। तो यही आपको 4 वैसे याद रखने हैं। बाकी अगर आपको एक बार हल्का सा निशान, इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको लगेगा कि एडवर्ब वो डायरेक्शन कुछ नहीं है, यानी दिशा बताएगा वो। ठीक है, आपको निषेधात्मक वाले वर्ड बताएगा, ना वाले, नहीं वाले, कारण पूछेगा तो एडवर्ब कॉज होता है। ठीक है, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब डेफिनेटनेस होता है। तो ये कुछ नहीं वर्ड्स हैं, ये हमारे हिंदी के वे में तो ये 4 ही हमारे एग्जाम में आने हैं। ठीक है, बाकी भी जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको एक बार थोड़ा सा यहीं से पढ़ लेंगे ना, तो यहीं से आंसर निकल जाएगा। डायरेक्शन बतानी है, किसी सेंटेंस में डायरेक्शन का पता चल रहा हो कि वो इधर गया उधर गया, तो इस वे में। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कालवाचक माने होता है, क्या होता है, कब। ठीक है, तो कब का जो आंसर देगा वो हमारा कालवाचक हो जाएगा। जैसे कि वह चला गया, कब चला गया, तुरंत चला गया। ठीक है, ये तुरंत जो आंसर दे रहा है, ये कब का आंसर दे रहा है। अगर बोलता कि धीरे धीरे चला गया, तो कब का आंसर नहीं दिया था इसने। अगर कब का आंसर मिलता है तब वो हमारा कालवाचक हो जाता है। जैसे कि वहाँ कभी कभी जाता हूँ, कब जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंस जहाँ पे कब का आंसर निकलता है, जहाँ जिस सेंटेंस से हमारे कब का आंसर निकलता है, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें कब का आंसर पता चले।
अगर हमें कब का आंसर मिलता है तो हमारे जब कब का आंसर मिलता है तो हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, कुछ और भी हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे लगातार, बार बार, पहले, बाद में, कब, निरंतर, कब, नित्य, कब, दोपहर में, कब, साय। ठीक है, कब दोपहर गया, कब गया, निरंतर जाता है, कब बाद में। तो ये सारे के सारे जब हमें कब का आंसर मिलता है तो वो सारे सारे हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण होंगे। ठीक है, जब हमें कब का आंसर मिलता है सेंटेंस में, जब हमें कब का आंसर मिलता है तो सारे के सारे वो हमारे कौन होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट से हमारे स्थानवाचक, जब हमें कहाँ का आंसर मिलता है। ठीक है, जब हमें कहाँ का आंसर मिलता है तो सारे के सारे वो वर्ड हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। जैसे कि सेंटेंस लिखिए, कृपया ऊपर चले जाइए। चले जाइए, कहाँ चले जाइए, ऊपर। कहाँ का आंसर मिल गया, रोहित यहाँ नहीं रहता, नहीं रहता, कहाँ नहीं रहता, यहाँ नहीं रहता। तो ये सारे सारे वर्ड हमारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे वर्ड हमारे कहलाएंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ठीक है। तो चलिए कुछ और पढ़ लेते हैं, जैसे कि और सेंटेंस और वर्ड लिख लेते हैं। जैसे कहाँ लगा रहा हूँ मैं, कहाँ वहां पर, कहाँ कहाँ तो है खुद, कहाँ मेरे पास, कहाँ मेरे से दूर, अन्यत्र, कहीं पर भी, कहाँ मतलब कहीं पे भी, आसपास। ठीक है, तो कहाँ का आंसर लगाने से उस वर्ड का आंसर मिलता है, मतलब कहाँ का आंसर लगाने से जो वर्ड मिलता है, तो आंसर मिल रहा है उसका, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिशावाचक क्रिया विशेषण इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दिशा की ओर इशारा कर रहे होंगे। ठीक है, इधर उधर किधर। ठीक है, तो ये हमारे दिशावाचक, जैसे इधर उधर, जिधर किधर, सामने। तो दिशा का आंसर जो देता है दिशावाचक, इसलिए दिशावाचक नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आता हमारा परिमाणवाचक, मतलब कितना। जब हमें कितना का आंसर मिलता है, जब मुझे कितना का आंसर मिलता है तो इसका मतलब है कि वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कि वह कम बोलता है कितना बोलता है, कम बोलता है। तो बहुत अधिक खाओगे, खाओगे कितना यानी अधिक, तो यानी क्या हो गया हमारा, ये हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और भी वर्ड हमारे थोड़ा, कितना, थोड़ा, कितना पर्याप्त, कितना जरा सा, कितना खूब, मतलब हर एक वर्ड के आगे में कितना लगा रहा हूँ और उसका आंसर उस वर्ड में दिख रहा है। कितना अत्यंत यानी बहुत ज्यादा, कितना तनिक भी नहीं यानी थोड़ा भी नहीं, कितना बिल्कुल जरा सा। तो ये सारे के सारे वर्ड हमारे कितना के आंसर को दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक मतलब कैसा, तरीका, यानी कैसे का आंसर निकले। रीति का मतलब है तरीका, कैसे। ठीक है, जब हमें कैसे का आंसर मिलता है तब वो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। जैसे सुनीता मधुर बोलती है, सुनीता मधुर बोलती है, कैसे बोलती है, कैसे बोलती है, मधुर बोलती है। हरिण तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो जब हमें कैसे का आंसर मिलता है तब वो हमारे क्या कहलाते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि और लगा ले, कैसे ऐसे, कैसे वैसे, कैसे तो खुद, कैसे ध्यानपूर्वक सुनो, कैसे सुखपूर्वक रहो, कैसे शांतिपूर्वक। तो ये हमारे जब हमें कैसे का आंसर मिलता है तो सारे के सारे वर्ड हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इन्हीं वर्डों को हम जो है इंग्लिश में भी कर सकते हैं, तो एडवर्ब के जो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम, अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द में पहले तो हमारा क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में पढ़ लिया है। बाकी तीन कौन से थे हमारे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने अविकारी शब्द के चार पार्ट्स होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। उसमें से हम क्रिया विशेषण वाला पार्ट पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे काल विशेषण, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक थे। अब हम पढ़ेंगे अगला पार्ट हमारा समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ते हैं। समुच्चय बोधक का मतलब होता है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब हो गया दो सेंटेंसों को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है हमारा कंजक्शन कहलाता है, जिसे हम समुच्चय बोधक भी कहते हैं। जैसे कि और, जैसे कि या, जैसे कि किंतु। ठीक है, ये या फिर जैसे। ठीक है, तो दो सेंटेंसों को जोड़ने वाला वर्ड हमारा कंजक्शन कहलाएगा, समुच्चय बोधक कहलाएगा। जैसे कि हमारा और, अथवा, लेकिन, एंड, बट। ठीक है, एंड हुआ, बट हुआ, या WH फैमिली के वर्ड, जैसे जैसे वाला, जो। ठीक है, जिसको, ऐसे वाले वर्ड। तो मैंने उससे मना किया, लेकिन मैं नहीं। अगला है सूरज उगा इसलिए अंधेरा छा गया। ठीक है, अगला है सूरज उगा इसलिए अंधेरा भाग गया। मैंने मना किया लेकिन वो नहीं माना। तो इसका मतलब क्या है, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला कुछ भी वर्ड्स हो जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, जहाँ से एक खत्म हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है, वो जोड़ने वाला वर्ड हमारा कंजक्शन कहलाता है। तो ज़्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और, अथवा, लेकिन, एंड, बट और WH फैमिली वाले वर्ड मोस्टली हमारे क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समुच्चय बोधक की हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए समुच्चय बोधक की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमारी गूगल पे लिखी हुई है। वो क्या है कि दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द,
दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि आंधी आई और पानी बरसा, ठीक है, यहाँ पर और जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। और सेंटेंस देख लेते हैं हम, जैसे राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, मोहन ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफल न हो सका, यानी दो सेंटेंस को इसने जोड़ा। राम ने बहुत परिश्रम किया, सफल ना हो सका, लेकिन कौन सा वर्ड ने जोड़ा इसको, परंतु वर्ड ने जोड़ा। तो इस तरीके से जो हमें सेंटेंस को जोड़ते हैं वो सारे के सारे हमारे समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन कहलाते हैं। अगला हमारा प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय यानी संबंध बोधक अविकारी शब्द, ठीक है। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन अगर आपको हिंदी में अगर समझना है तो इंग्लिश वाले जितने भी प्रीपोजिशन है, इन, ऑन, एट, ठीक है, अबोव, ये सारे के सारे वर्ड हमारे अगर हिंदी में यूज हो रहे हैं तो सारे के सारे हमारे संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे, ठीक है। दो संबंध बोधक कौन से हो गए, प्रीपोजिशन। तो आपको प्रीपोजिशन से याद करना ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। हिंदी में तो संबंध बोधक में आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे में, पर, बिना, सारे, यानी सारे सारे प्रीपोजिशंस। जैसे कि यह राम की किताब है, ठीक है, यह राम की किताब है। तुम मोहन के बिना, ठीक है, तुम मोहन के बिना नहीं रह पाओ, के बिना। तुम बहुत दिनों तक दिखाई नहीं दी, तुम बहुत दिनों तक दिखाई नहीं दी। तो कुछ ऐसे वर्ड जो उनके बीच में कोई रिलेशन बता रहे हैं। यहाँ पे वो एंड और बट वाला नहीं है, दो सेंटेंसों के बीच में या फिर नॉर्मल सेंटेंसों के बीच में संबंध दिखा रहे हैं, दो चीज़ों के बीच में संबंध दिखा रहे हैं, या फिर सारे के सारे हमारे प्रीपोजिशन वाले, ठीक है, में, पर, बिना और सारे के सारे प्रीपोजिशन वाले वर्ड वो हमारे क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मोनू छत के ऊपर बैठा है, तो कौन सा सेंटेंस हो गया जैसे कि अगर हमें संबंध बोधक अव्यय बनाने हैं, मोन ऊपर बैठा है, मुझे इसको संबंध में बनाता हूं, मोनू छत के ऊपर बैठा, ठीक है। अगला देखो, सेनाएं आगे बढ़ी, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो हमने क्या करा, रिलेशन दिखाया, ठीक है, युद्ध क्षेत्र में, या फिर संबंध बोधक इन द बैटलफील्ड। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि संबंध बोधक का मतलब हो गया प्रीपोजिशन वाले वर्ड। तो संबंध बोधक ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी आता है, आप समझ जाएंगे देखने के बाद। तो हम संबंध बोधक की डेफिनेशन इस प्रकार ही बोल सकते हैं कि वे अव्यय शब्द यानी वे अविकारी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ मिलकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से बताते हैं, संबंध दिखा देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, संबंध बोधक। यानी किसी संज्ञा के साथ लग जाए या सर्वनाम के साथ लग जाए और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसको कोई रिलेशन दिखाए तो हमारे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे दूध के बिना बच्चा नहीं रह सकता, तो दूध के बिना, बिना मतलब बिना वाला वर्ड कौन सा होगा हमारा, ये संबंध बोधक का होता है। गोलू दादाजी के साथ घूमने जाता है, ठीक है, विद, ये प्रीपोजिशन वाला वर्ड आ गया। तो ऐसे वर्ड्स क्या हो गए हमारे कि हमने संज्ञा या सर्वनाम, ये संज्ञा थी गोलू दादाजी के साथ, दादाजी हमारी क्या हो गई, संज्ञा हो गई। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्रीपोजिशन वाले बहुत आसान होते हैं। विस्मयादि बोधक भी बहुत आसान होते हैं, ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय ये तो वही होता है, हे, अरे, आ, हाय, ठीक है, जीते रहो, दिल गया और आया, कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता आदि को प्रकट करते हैं, तो हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो ये तो बहुत आसान है। तो चलिए थोड़ा सा एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या डिफरेंस होता है, यानी प्रीपोजिशन और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है। जब वो क्रिया की विशेषता बता रहा हो वो वाला वर्ड, तो वो एडवर्ब है, ठीक है, यानी क्रिया के साथ लगा हुआ है, क्रिया से पहले लगा हुआ है, ठीक है, क्रिया से पहले या क्रिया उनके बीच में कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन क्रिया के लिए आ रहा है तब वो हमारा क्रिया विशेषण। और नॉर्मल अगर संज्ञा सर्वनाम के लिए आ रहा है, सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम के लिए आ रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा संबंध बोधक। जैसे कि दिनकर से आगे पुष्कर निकल गया, ये अभी निकल गया से पहले आगे नहीं था, निकल गया नहीं वर्ब होगी, वर्ब से पहले नहीं था, तो हमारा संबंध बोधक है। लेकिन यहाँ पे देखिए पुष्कर दिनकर से आगे निकल चला गया यानी वर्ब थी, वर्ब से आगे लगा हुआ है, तब हमारा कहलाएगा क्रिया विशेषण। तो चलिए फ्रेंड्स, गूगल पे से कुछ क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हैं, गूगल से ही मैंने देखे हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अव्यय से आप क्या समझते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं जो किसी भी रूल में चेंज ना हो, जैसे लिंग, वचन, पुरुष, काल के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाले, ठीक है, इसका आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा अव्यय के कितने भेद होते हैं, यानी अविकारी शब्द के कितने पार्ट होते हैं, हमारे 4 होते हैं, ठीक है, पहला आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। क्रिया विशेषण शब्द होते हैं यानी एडवर्ब होते हैं, वो क्या होते हैं, दो क्रियाओं को जोड़ने वाले, क्रिया और विशेषण दोनों का मेल कराने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले हमारे वर्ब जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण के कितने पार्ट होते हैं, क्रिया विशेषण के हमारे मोस्टली 4 पार्ट होते हैं, तो 4 ही आंसर लगाएंगे, ठीक है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, कालवाचक भी होता है, रीतिवाचक भी होता है, स्थान, लेकिन नीति नहीं होता, वो रीति होता है, रीति, ठीक है, इसमें नीति नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नीतिवाचक नहीं है। ये वाला क्वेश्चन था, शबनम प्रतिदिन विद्यालय जाती है, तो प्रतिदिन का आंसर के लिए क्या लगाएंगे हम, प्रतिदिन से के बाद पहले लगाते हैं कहाँ, कहाँ का आंसर प्रतिदिन नहीं,
कब पढ़ते थे, तो कब का पता चले ना, तो ये कौन सा हो गया हमारा हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये जगह कालवाचक, कालवाचक का मतलब होता है कब। छात्र कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो कहाँ पढ़ते हैं, नहीं आंसर। ध्यानपूर्वक का आंसर कहाँ से निकला, कब पढ़ते हैं, नहीं। कैसे पढ़ते हैं, कैसे कहाँ से ध्यानपूर्वक होते हैं, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा रीतिवाचक, ठीक है। तो इसका आंसर रीतिवाचक। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के सामने सुंदर बगीचा है, तो कौन सा हो जाएगा के सामने, यानी हमारी प्रीपोजिशन आ गई है, क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर होगा संबंध, क्योंकि एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। अगला है, वाह क्या चौका मारा है, तो वाह क्या चौका मारा, तो ये हमारा विस्मयादिबोधक हो जाएगा, ठीक है। विस्मयादिबोधक, ये वाले सेंटेंस जिसमें आते हैं विस्मयादिबोधक होते हैं। संजना परसों आएगी, इस वाक्य में लिखांगे क्रिया विशेषण बतानी है, इसकी एडवर्ब बतानी है। परसों आएगी, कहाँ का आंसर निकला, कब आएगी, आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, कब आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। पहला आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं, विकारी मैंने आपको बता रखे हैं, जो किसी भी रूम में चेंज हो जाते हैं वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। और वो कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ये 4 पार्ट्स होते हैं हमारे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे जाता हूँ, लड़की बनते जाती हो जाता है, ठीक है, तो क्रिया भी आती है, विशेषण भी आता है। अच्छा है और अच्छे हो जाता है जब बहुवचन बनकर बैठ जाता है। तो बता चुके, तो निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से है, हमारा पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। अविकारी शब्द हमारे ये होते हैं, अव्यय बोलते हैं उनको, ठीक है, उनको बोलते हैं अव्यय। अविकारी शब्द को अव्यय बोलते हैं। वैसे अविकारी शब्द होते हैं हमारे क्रिया विशेषण वाले, ठीक है, क्रिया विशेषण हो गया, त्रिभूषण हो गया, जो चेंज नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे, ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो कैसा हो गया, धीरे, वह चलता है कैसे, धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण कौन सा हो गया, डी आंसर। अव्यय के कितने भेद होते हैं, यानी अविकारी के कितने पार्ट होते हैं, 4, ठीक है। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और विस्मयादिबोधक, ठीक है, इंटरजेक्शन, तो 4 रहेंगे। ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं डायरेक्ट गूगल से ले रहा हूँ, आप भी गूगल से आप भी खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जो गूगल पे वो सभी के लिए, और जो गूगल पे है वो सबके लिए होता ही है, तो मैं इसलिए वहाँ से करा रहा हूँ। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, मैं अपने क्वेश्चन क्या बनाऊँ, जो एग्जाम में है वो क्वेश्चन है या फिर किसी के पहले से ही, तो मैं उसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। गूगल पे तो सभी के लिए। इस तरीके से अविकारी शब्द के सारे पार्ट्स को एक बार पढ़ लिया है, और अविकारी शब्द के चलिए अब कुछ क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। इस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, यानी एडवर्ब हो रहा है। वह धीरे से बोलता है कैसे, धीरे से, तो यानी ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब इसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द है। विकारी का मतलब जो चेंज हो जाएगा, जैसे कि लड़का, अगर लड़की हो जाएगी तो लड़की लिखना पड़ेगा, है ना, तो विकारी शब्द हो जाएगा हमारा लड़का। विकारी कौन सा होता है, जो चेंज हो जाए। कब, परसों गया, कब